सब जिस उंगली को पकड़कर चलते हैं वही उंगली बड़े होकर छोड़ देते हैं। फिर माँ अपनी उंगली हमें पकड़ाना भी चाहे तो हम पकड़ना नहीं चाहते। इसलिए भगवान जैसे अपने माता पिता को कभी ना छोड़ा करो, कभी उनके साथ गलत व्यवहार, उनको बेइज्जत ना किया करो, उनके साथ गलत शब्दों का प्रयोग ना किया करो, अनादर अपमान ना किया करो। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में भला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। आप में से कोई अपनी माँ की उस ममता की, उस प्यार की कीमत चुका सकते हैं? आप लोगों को पता नहीं है। जब गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएं आती हैं और जब उनके अपने बेटा या उनकी बेटियां छोड़कर जाती हैं, तो जैसे माँ बाप को छोड़कर आई लड़की जब ससुराल से, जब मायके से विदा होती है ना लड़की, तो अपनी माँ से लिपट कर कैसे रोती है, भाई से बाप से लिपट कर एक बेटी विदाई के समय कैसी रोती है। और सोचो वो माँ कितना रोती होगी जिसके बेटे और अपनों ने सदा के लिए घर से विदा कर दिया। कितना रोती होगी। मैं उस रुदन को जानता हूं, मैं उस दर्द को फील करता हूं, महसूस करता हूं कि कितना दर्द होता होगा उन माओ को जब उनकी अपनी औलाद उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ जाती होगी। कितने निर्दयी हो जाते हैं वो बेटे जो अपनी माओ को घर से निकाल देते। कुछ दिन पहले अभी एक माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक वृद्ध माँ की मृत्यु हो गई। हमने उस माँ के बेटे को सूचना दिलवाई, तो बेटे से जब बेटे से बात की गई कि बेटा आपकी माँ भगवान के घर चली गई हैं, आओ अब अंतिम दर्शन कर लो और अपने हाथ से माँ का अंतिम संस्कार कर लो। तो बेटे ने जानते हो क्या कहा? बेटे ने कहा महाराज जी हमें समय नहीं है, आप ही कर देना सब। को देख लो, कंधा देने आ जाओ। नहीं, हमें समय नहीं। आप लोगों ने समाज में ये दर्द देखा होगा कि बेटा बहू जब अपनी माँ को, सासू माँ को घर से निकाल देते हैं। आप तो बस इतना ही जानते हैं कि निकाल दिया, निकालने के बाद क्या क्या होता है उन माओ के साथ, कितना कष्ट उन्हें उठाना पड़ता है। देखो हम कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर लें माओ के रहने खाने की, पर उन माओ को कभी ना कभी तो अपनों की याद आती ही होगी ना, अपनों को तो याद करती ही होंगी ना। इसलिए उन माओ को ना प्यार की जरूरत होती है, प्यार की। इसलिए दास अनिरुद्ध उन माओ से भरपूर प्यार करता है और वो माएं इस दास को अपना पुत्र मानकर वो प्यार करती हैं। प्यार देने से ना आप प्यारे हो जाते हैं, सबके प्यारे और दुलारे हो जाते हैं। इसलिए प्यार करना सीखिए।
प्रेम करना सीखिए। अरे भगवान से ना कर पाओ प्रेम तो मत करो, उससे तो प्रेम कर लो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। उस माँ से कर लो प्रेम, सेवा कर लो उस माँ की। इसलिए ये दास युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। सरल बहुत है कहना सुनना, माँ का बनना बहुत कठिन है। बहुत सरल है कहना सुनना सब चीजें, पर माँ बनना बड़ा कठिन है। इसलिए याद करो अपनी माँ को, और याद किया करो इस माँ को कि तेरी उंगली पकड़ के चला। अब वो दिन भूल गए।